देश का प्रधानमंत्री अमेरिका गया ही नहीं है। नहीं गया है ऐसा नहीं। अच्छा ठीक है, गया है। चूतिया ना समझिए हमको भी। वाले पहुंच गए थे पंजाब। अरे मोदी जी को आने को सकते, पाकिस्तान जाते हैं कौन सपा वाले? और क्या। अच्छा लग रहा है, मेट्रो बन रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। यहाँ से तो आपका रोजगार ले यहाँ से भगाए जा रहे हैं सब रिक्शे वाले, वो भी अच्छा लग रहा है। वो लोग जानते हैं भैया किसकी दलाली कर रहे हैं आप यहाँ क्लियर कर दीजिए। भाजपा की सपा? नहीं दलाली वही लोग लेते हैं। क्या भैया बड़ा मास्क वास्क लगाए हैं, क्या लग रहा है? माइक तो हम पकड़ेंगे, आपको बोलना है। बहन जी ऐसा है, हाँ, जो हमें 3 साल से राशन दे रहा है हाँ, और सब कुछ दे रहे हैं, मैं उनको वोट नहीं दूंगा, किसको दूंगा? हाँ, आज जो मुस्लिम विरोधी थे, जो मुस्लिम लोग हमारी इसका समर्थन नहीं करते थे, किसका समर्थन? बीजेपी का, आज वही समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, तो कर रहे हैं, ये आप जानिए खुद भी। और मैं खुद यही कहूँगा कि हर चीज़ की सुविधा लेते हैं, हर चीज़, आयुष्मान कार्ड, जो भी कार्ड बनता है, अस्पताल में जो भी काम ये होता कह है। रहे थे कि हम मोदी का सपोर्ट करते हैं, योगी का सपोर्ट करते हैं, बस और किसी को नहीं जानते। नहीं, मैं अब क्या कहूँ आपसे, जो मेरे लिए खड़ा होगा मैं उसको जानूंगा, लेकिन वो हमको नहीं जानते हैं। कौन नहीं जानता आपको? विधायक जी, सलील सुनई के लिए भी हमने प्रचार किया, सबके लिए मैं प्रचार करता हूँ, लेकिन आज तक हमको कुछ जानते नहीं हैं। यहाँ से दिल्ली तक लोग हमको जानते हैं, आम जनता हमें यहाँ से दिल्ली तक जानती है, लेकिन नेता लोग नहीं पहचानते। आप चर्चित हैं? जी हाँ, मैं हर समय प्रचार करता हूँ, तो प्रचार के माध्यम से मैं फेमस हूँ। तो इन लोगों का सोच लगवा नहीं है, जो रिक्शे वाले भैया लोग हैं? देखिए बहन जी, आयुष्मान कार्ड इनके भी बने, ऐसा नहीं है। हाँ, जब आप आधार नहीं बनवाएंगे, हाँ, अब कुछ नहीं बनवाएंगे, तो आपका कैसे होगा? आप आधार बनवाइए, आपका काम होगा काहे नहीं। भैया रोजगार वगैरह बढ़ा कि नहीं? बहुत बढ़ा। बढ़ गया? हाँ बहुत एकदम चकाचक हो। हाँ सब ये लगाए हैं, हाँ, ये क्या लगाइए, देखिए आप। हाँ, फोन पे वाला लगाए हैं। हाँ, मैं है बुरा। हाँ, हाँ। सही पक्का है? पक्का हाँ, वही आएंगे और कोई नहीं आएगा। हाँ। दूसरा कोई नहीं आएगा। लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, रोजगार नहीं है। खाना तो वही है। चाहे 2000 का सिलेंडर हो जाए, चाहे जितने हो गए, पब्लिक लेगी जरूर। तो मरेगी भूखे थोड़ी? नहीं, भूखे कहाँ मर रही है। महंगाई के हिसाब से आमदनी बढ़ती है, अच्छा, और क्या। आपकी ये बताइए तनख्वाह कितनी है? हमारी तनख्वाह ही नहीं है। ऐसा कोई है ही नहीं। जनता सेवा है। नहीं ऐसा नहीं। क्या कह रहे हैं भैया? आपसे कह रहे हैं जी, जनता सेवा कर रही है। जनता नहीं, जनता सेवा तो हम ही करते हैं। हाँ, तो आपकी तनख्वाह कितनी है? तो गिरहरी गिर गई ऊपर से। मेरी बहन जी कुछ नहीं है। ये भी शुभ है। हाँ, ये संकेत है कुछ और। हाँ। हाँ, परिवर्तन की संकेत तो नहीं है? नहीं, मोदी की परिवर्तन आ रहा है पूरा। हाँ, बाबा जी क्या कह रहे हैं? सिर्फ बाबा जी के सिवाय कोई आएगा नहीं है। हाँ, वो आगे बताएं। ये भैया लोग कह रहे हैं हमारे पास खाने तक का कोई ठिकाना नहीं। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास खाने कोई ठिकाना ना हो। हाँ। ये लोग हैं। बाबा कितना कमाते हैं? कितना कमाते हैं बाबा? ईमानदारी से बताएंगे। 100-150 रुपये कमाते नहीं, हो, झूठ ना बोलो। ज़्यादा नहीं कमाते अब। इकल्ले हो आप, पेट तो भर जाता है, कोई बुराई तो नहीं है इस सरकार से, बस। हाँ बाबा, कह रहे हैं इस कि सरकार आप लोगों की आमदनी दुगनी कर दी। नहीं सरकार भाई जैसे महंगाई बढ़ती है, जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे हम लोग किराया बढ़ता नहीं बढ़ता है, हैं? आज 20 रुपये ऑटो वाला लेता है रावतपुर का, तो आपकी भी आमदनी बढ़ती है उस हिसाब से। हम लोग को तो आमदनी घट गई। वही तो कह रहे हैं, हमारी आमदनी घट गई, ये चेतक आ गई इससे। 5 रुपए में बैटरी वाले जा रहे, हम लोगों को जो है 5 रुपए में कोई नहीं पूछ रहा। उसकी वजह एक है ना। हाँ, वजह क्या है? वजह एक है, वजह ये है, जब वो उन लोगों को हटाया जाएगा तब भी आप लोग हल्ला मचाएंगी, हैं? अगर ऑटो हटा जाएगी तब भी आप लोग हल्ला मचाएंगी। आप तो कह रहे हैं सब खुश है, बाबा बता रहे हैं आमदनी नहीं है। बाबा तो अभी बताएं तो हम इकल्ले हैं, 150-200 कमा लेते हैं। 100 रुपये में बताओ, हम लोग 50 रुपये एक टाइम की खुराकी होती है, अब 150 रुपये का 50 रुपये किराया देंगे, क्या बचेगा? 5 रुपये में खाना मिलता है अस्पताल में, हर आम आदमी को, हर आम आदमी, कोई ऐसा नहीं जिसको 5 रुपये में खाना न मिलता हो।
अस्पताल में 5 रुपए में खाना फ्री मिलता है। तो हम लोग अस्पताल में कोई पूछता है? नहीं, कोई मरीज होगा तभी तो ऐसे नहीं नहीं ऐसे ही मिलता है, ऐसे ही मिलता है, ऐसे ही मिलता है। अच्छा। ये झूठ मक्कारी एक अलग चीज है। हम नहीं जानते भैया, हम तो कानपुर में आए जी थे। मेरी बात भी तो सुनेंगी। सुन रहे हैं भैया, आपकी कि तो बात सुन रहे हैं। ईमानदार जो आदमी होता है कभी भूखा नहीं मर सकता। आप बेईमान है बाबा। जो मेहनत कर है वो कभी भूखा नहीं मर सकता। क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं भैया? सुन रहे कह रहे हैं जो ईमानदार है वो भूखा मेहनत मर ही करने नहीं। वाला कभी भूखा नहीं मर सकता, ये खुद बोल सकते हैं। मेहनत करने से भूखा नहीं मर सकता। हाँ। तो मेहनत करने में कितना कमाया जा सकता है ये बताइए। आप भी तो कमाते हो, आप कितना क्या- कमाते हैं? पहले आप क्या करते हो, आप इसका जवाब आप दो। क्या करते हैं? हैं? मैं आप? तो नहीं करता हूँ। तो ये कैसे प्रचार करते हैं तो भाजपा कैसे कैसे खाते हैं? कैसे खाते कैसे? अरे मेरे भाई लोग देते हैं, हम कमाते हैं। इनके भाई लोग इनको खिलाते हैं। इनकी ठीक है। सुनिए चाचा। हाँ, समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं मेहनत करने वाला भूखा नहीं सोता, फिर आप कह रहे हैं हाँ? ये मेहनत करते हैं कहाँ? करते थे, अब लीजिए करते थे। हम आज भी करते हैं। नहीं आज भी करते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपनी बात जो आप काम अपनी बातों में फंस जाते हो। जो काम ये देते हैं वो काम हम उठाते हैं। अपनी बातों में फंस भैया, जाते हो। अभी कह रहे थे भारत मतलब मोदी, और फिर कह रहे हैं कि जो कमाता है वो भूखा नहीं सोता है, नहीं और फिर बता रहे हैं आप कि आप खुद ही अपना खर्चा नहीं चला रहे हैं। लेकिन हम भूखे नहीं मरते हैं। हाँ। हम अपने भाई सारे तो समय आप आत्मनिर्भर तो नहीं हुए ना भैया? नहीं प्रेजेंट टाइम में मोदी जी तो कह रहे थे आप देखिए भूखा आपस में लड़ाई होती है घर घर में। हैं। अब 1 महीने बाद फिर हम काम आप- जब तक आप किसी को रोजगार नहीं दोगे, अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, जब तक आत्मनिर्भर होगा नहीं। ये आप भी समझ रही, मैं भी समझ रहा हूँ। मोदी मतलब भारत बोल रहे थे। अब भारत इनको ये समझ नहीं है कि मोदी मतलब मोदी जब आया तो भारत जब प्रसिद्ध हुआ पूरे दुनिया में उससे पहले क्या वर्ल्ड में कोई इंडिया को जानता नहीं था क्या? नहीं इतना नहीं जानता था जो समय प्रेजेंट टाइम में जो प्रेजेंट टाइम मोदी 40 के बाद से नहीं, फिर कोई जानता नहीं था। गलत नहीं बोलो। को नहीं जानता था। फिर आप अच्छा बताइए, इंडिया को जानता था कि नहीं जानता था? आप लोग विवेक से ठीक है। आप बताइए क्या कह रहे मतलब विवेक से ठीक है। आप ठीक है? अब इनका समझ लीजिए कितना विवेक ठीक है कि जब मोदी है जब इंडिया को दुनिया जान रहा है। इंडिया 2014 के बाद से तो भारत को लोग जानना शुरू किया। जानना शुरू पहले किया। कोई जानता ही नहीं था। नहीं जानता था लेकिन इस तरीके नहीं जानता था अभी किस तरीके से जान रहे हैं? जिस तरीके मोदी जी को अमेरिका में बैठाला गया है, जिस कुर्सी में आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बैठा है। हाँ, अपने देश का प्रधानमंत्री अमेरिका गया ही नहीं है। नहीं गया है ऐसा नहीं अच्छा ठीक है, गया है। चूतिया ना समझिए हमको भी। बाकी जब देश के प्रधानमंत्री जाते थे अमेरिका में तो उनको खटिया बैठाया जाता था। अब की बार अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी में पहले भाषण देने वाले अमेरिका में वही थे और उसके बाद मोदी हैं। हिंदी में भाषण देना किसी को आते नहीं था, आज तक मोदी ने कभी वो नहीं देखा। क्या अरे जो छाप के ले पढ़ा जाता है? हाँ अभी उनका टेलीप्रॉम्प्टर बंद हुआ था तो बोल नहीं पाए थे। नहीं ऐसा नहीं है। अरे चाचा, आप अपने थोड़े बड़े बड़े नेताओं से बात करिए। देखिए टेलीप्रॉम्प्टर उनका बंद हो गया। हमारा कोई नेता नहीं है। मैं अभी खुद तो आप प्रचार करके झूम रहे थे। हाँ प्रचार करते हैं हम गाना बज रहा था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो उनको आप झूम लाएंगे। रहे थे। नहीं तो उनको तो लाएंगे जरूर। मथुरा अयोध्या और राम मंदिर दो काशी और काशी मथुरा राम मंदिर दो तो ले आए हैं, अब तीसरा बाकी वो भी लाएंगे। वो भी लाएंगे, ऐसा नहीं है। भैया जो है कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो बिना स्पीच दिए बोलते हैं, उनको बिना देखे बोल देते हैं भैया। अब हमें क्या पता वो बिगड़ देखे बोलते हैं क्या बोलते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर वाली घटना पता है कि नहीं? क्या बोलती? टेलीप्रॉम्प्टर हुआ जो बंद हो गया था उनका। अरे तो बंद हो गया होगा वो तो हाल में पता है। हाँ, तो किसने जानबूझ के बंद कर दिया? हाँ। किसने किया? मुझे तो इतनी जानकारी है नहीं किसने बंद किया, कैसे वो बंद हुआ। भाषण सुनने मोदी जी का नहीं हम तो जाते नहीं हैं। नहीं जाते तो कैसे पता बिना देखे बोलते हैं? देखिए हमने आज तक जो भी देखा टेलीविजन में उनको कभी ये नहीं देखा कि लेख पढ़ते हैं वो। कागज लेख थोड़ी पढ़ेंगे, जमाना बदल रहा है, डिजिटल हो रहा है। शीशे का रहता है, शीशे का उस पे यो स्क्रीन पे लगा होता है यो लगा किनको पता है? ये जो शीशा देख रहे हैं गाड़ी का, एक बात बताएं, वो लोग जानते हैं जो दलाली करते हैं। दलाल है ये। वो लोग जानते हैं जो भैया किसकी दलाली कर रहे हैं आप यहाँ क्लियर कर दीजिए। भाजपा की सपा। नहीं की नहीं दलाली वही लोग लेते हैं जिनको मालूम है। और जो स्क्रीन देखिए ये पैसी बात कह रहे हैं। जो स्क्रीन पे लिखा होता है
ऐसे जो आदमी देख रहा है, ये पढ़ रहा है, बोलता जा रहा है, ये देख रहा बोलता जा रहा है, नीचे भी देखना नहीं है दलाली बोलते हैं क्या? चाचा, नीचे भी नहीं देखना होता है। एक स्क्रीन यहाँ लगी होती है, यहाँ लगी होती है, शीशे की होती है। आप ये सब कर रही हैं। आप जगह जगह जाती हैं, तो आपने देखा मोदी कभी वो देखता है? चाचा, आप भाषण सुनने गए नहीं तो आप कैसे जानेंगे? तो बहन जी हम आप छुट्टा कहे। चाचा कह रहे कि जो दलाल लोग होते हैं उन्हीं को सारी चीजें पता होती है, जो ईमानदार भक्त टाइप लोग होते हैं उनको कुछ नहीं पता। जो देशभक्त होते हैं वो देश के लिए मरते हैं। मर लेंगे देश के लिए। आत्महत्या कर लोगा, आत्महत्या कर लोगे क्या? अब खाना भी तो खाइयो, कितना खाइयो खाना, खाना भी तो खाओगे। 40 किलो राशन मिल रहा है, चावल। गुणगान करे, मैंने तो लिया नहीं, मुझसे क्या मतलब? हमारी अम्मा, अरे हम तो सरकारी नहीं तो तुम ले कहाँ से? हमको लेना भी नहीं है। अरे हमको लेना भी नहीं है। तो शरण में रहे हो तो ले कहाँ से? अरे कंकड़ वाले चावल हमको खाना ही नहीं, आप ही खाओ। वाले चावल है वो। शर्म नहीं आती? डूब मरो पानी में जाके, गंगा जी बड़ी पड़ी है। क्या कह रहे भैया, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्या लग रहा है? हम कुछ नहीं। क्या लग रहा है इस बार कानपुर में कौन बन रहा है, किसकी सरकार आ रही है? सपा की। सपा की? अरे ऐसे नहीं बोलिए भैया, भी आपको देशद्रोही बना देंगे। नहीं, ऐसा क्यों बना देंगे? सपा की राज लाना चाहते हैं लोग, ये गुंडा राज लाना चाहते हैं। सपा आ जाएगी, गुंडा राज हो जाएगा भैया? क्या नहीं, ऐसा नहीं है। 100% इसको कोई रोक नहीं सकता गुंडा राज लाने के लिए। अभी नहीं है गुंडा, नहीं, सवाल ही नहीं होता। कोई गुंडा कोई वसूली नहीं है। तो अवैसी जी पे गोलियां कौन चला आया? उन्हीं के लोग। उन्हीं के? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, जब ये गाड़ी चल रही है, निशाना यूँ मारेगा या इसमें मारेगा? निशाना इसमें मारेगा, इसमें मारेगा। क्या कह रहे भैया? मोदी जी का काफिला किसने रुकवा दिया? कह रहे जो मोदी जी वहाँ फंस गए थे पंजाब में, वो किसने रुकवाया? वो कांग्रेस और सपा के लोग थे। सपा के लोग? कांग्रेस सपा के लोग। सपा वाले पहुँच गए थे पंजाब? अरे मोदी जी को आ नहीं पहुँच सकते, पाकिस्तान जाते हैं। कौन, सपा वाले? और क्या? ये देखिए भैया, अभी भैया पाकिस्तान भूखा मर रहा है, कोई देने नहीं जा रहा है यहाँ से। भारत भी तो मर रहा है चाचा। नहीं, भारत कभी नहीं मरता है। पाकिस्तान से अभी आए कि नहीं? नहीं। ये पाकिस्तान जाएंगे कहाँ से? इनके पास पैसे नहीं जो जाएंगे, सवाल ही नहीं होता है। बहुत पैसा लगता है पाकिस्तान जाने के लिए। कितना पैसा लगता है? अरे हमें क्या मालूम, लेकिन लगता है। वीजा लगता है। अच्छा, वीजा सब कुछ तो लगता है। वीजा ऐसे बन जाता है क्या? बहुत पैसा लगता है। अरे वो भाग जाएंगे, हमको हमारे सामने खड़े नहीं होंगे। पाकिस्तान जाते हैं। कह रहे सपा वाले पाकिस्तान जाते हैं, पैसा लेने हैं, चाइना से पैसा लेने जाते हैं, चाइना से। हाँ, ये सब चाइना से पैसा लेने जाते हैं। अच्छा, और क्या? पहली बात मेरी समझ लीजिएगा आप, मैं जाति से एससी हूँ, ठीक, और मेरी जाति है वाल्मीकि, और मैं कट्टरवादी बीएसपी का हूँ। अच्छा, बीएसपी के? हाँ, चाहे वो जीते चाहे हारे, मेरा साइलेंट वोट है, मैं चुपचाप रहता हूँ। मुझको कब देना है मैं डाल देता हूँ वोट, बात खत्म। बाकी ये पाकिस्तान जाए चाहे अमेरिका जाए, अमेरिका मतलब, बात खत्म। कह रहे हम तो बीएसपी के आदमी, सपा वाले नहीं। बीएसपी वाले बेचारे जो इनके घर में हम खाना खाते हैं, मैं सर्वा हूँ, मैं इनके घर में खाना खाता हूँ, मैं इनके घर में खाना खाता हूँ, तो सर्वा और वो क्या हुआ ये आप बता दीजिए हमें। जाति कहाँ से ले आए? ये अभी यही तो बोले हैं ना, यही तो बोले बताएं कि हम बसपा वाले वो एससी है। जाति बताए कि मैं एससी हूँ, तो हम जब और मैं अगर हम खाना खाते हैं तो एससी आप उनके घर जाते हैं खाना खाने, वोट हाँ। देने के लिए? नहीं, जैसे तमाम नेता ऐसा लोग नहीं है, ऐसा नहीं है। त्योहार में जब इनकी माँ बुलाती तब हम जाते हैं। नेता लोग इसीलिए जाते हैं, प्रचार वचार करते हैं। नहीं, हाँ। हम नेता नेता नहीं है। अच्छा भैया, कह रहे हैं सपा वाले पाकिस्तान से टिकट कटाते हैं, वहीं जाके फंड वंड लेके आते हैं। आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। और क्या लग रहा है इस बार? जिन्ना की बड़ाई करते हैं वो, जिन्ना की बड़ाई करते हैं, गुंडागर्दी का राज रहता है उनके समय पे। सपा वाले में? जी बिल्कुल। अच्छा। और योगी जी ने जो किया है वो और कोई नहीं कर सका है अभी तक यूपी में। उन्होंने इकोनॉमी के लिए बहुत फोकस किया है, कई सारी कंपनीज को इनवाइट किया है यहाँ यूपी में, एयरपोर्ट्स बनवाए हैं, कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया है, सारे एक्सप्रेसवे बनवाए हैं और रिकॉर्ड टाइम पे बनवाए हैं। यहाँ कानपुर में मेट्रो बनवाई है,
जो कि 2 साल में बनी है। अखिलेश यादव जी के टाइम से भी पहले उन्होंने करके दिखाया है। ये मेट्रो बनवा के दिखाया है, कनेक्टिविटी बेहतर करी है, अर्बन रूरल, और लोगों के लिए लॉकडाउन के समय जो लोग भूखे मर रहे थे उनके लिए अनाज का भी प्रबंध किया है। MSP भी दी है सरकार ने किसानों तो के युवा इस बार बीजेपी के साथ है। बिल्कुल, हमेशा से युवा बीजेपी के साथ है। लेकिन इस बार तो कह रहे हैं नौकरी वोकरी का बड़ा दिक्कत हो गया, नौकरियां नहीं निकलवा रही है, आर्मी वैकेंसी। और अभी तो हम लोग पटना में गए थे तो RRB NTPC के बच्चे बहुत अच्छे से मार वार खा रहे थे। हाँ, मार खा रहे थे। वो इशू है जो रेलवे मिनिस्टर ने अपने नॉलेज पे लिया है और उसको सॉल्व भी किया गया, उसकी कमेटी बनाई गई है। और बहुत ही जल्दी रेलवे वाले बच्चों को, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी RBI वाले बच्चों को, रेलवे वाले बच्चों को बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। उनका पेपर भी होने वाला है और एक उम्मीद है, मान लें बिल्कुल फेयर एंड क्लियर एग्ज़ाम्स होंगे और अच्छे से सारे जो बच्चे मेहनत करके जाएंगे वो सिलेक्ट होंगे। और एक बात और है, देखिए गवर्नमेंट जॉब बहुत ही इनएविटेबल नहीं। कानपुर में कौन सी नई कंपनियां बनी इन 5 सालों में, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे? कंपनियां बनी, स्टार्टअप्स को प्रमोशन मिला है। वो जो लाल इमली वाली इमारत है, इतने अच्छे कपड़े वहाँ बनते थे, जो 7 समुंदर पार विदेशों में जाते थे, उनके कारीगर जो हैं वो परेशान है। वो लोग कह रहे हैं हमें इतने महीनों से पैसा नहीं मिला है, वेतन नहीं मिल रहा है। जी। वो लोग अलग से वहाँ कह रहे हैं कि वेतन नहीं तो वोट नहीं। एक तरफ ये भी है। देखिए, सबका अपना इशू रहता है, और जो लाल इमली वाले लोग हैं उसका रीज़न होगा कोई बंद करने का। कई सारे इन्वायरमेंट इश्यूज होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी होते हैं, क्या पता कोई भी रीज़न होगा। वो अब वहाँ एक चाचा हैं, काफ़ी देर से सुन रहे हैं। चाचा, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनवाएंगे आप लोग? हम चक्कर में रहते। अच्छा, आमदनी दुगनी हुई कि नहीं ये बता दो। भूखन मर रहा हूँ, सवारी नहीं मिल रही है। गेहूँ चावल ले लें, कैसे कच्चा खा जाएंगे? उनके लिए 150-200 रुपये कमाते हैं, मात्र सवारी नहीं मिल रही है। तब ये टेम्पो में चले जा रहे हो? हाँ, मेट्रो में चले जा रहे हो? मेट्रो में चली जाती, दाल चावल देती है तो क्या खाएंगे? मोबाइल खाएंगे, उसका ईंधन भी चाहिए। सुबह से कितना कमाए थे? सुबह 100 रुपये कमाए, अभी 50 रुपये की रोटी खा के आया हूँ। क्या बच्चे जिलाएं, क्या खाएंगे हम, क्या किराया देंगे? अच्छा, ये किराए पे है? हाँ जी, 60 रिक्शा किराए पे है? किराए के 60 रुपये किराया है इसका, रोज का। ये लोग सो रहे हैं तो कैसे देंगे 60 रुपये? ये जिसका चक्का घूम जाता है, मिल जाती सवारी, उसका चल जाता है, जिसका नहीं चलता, जैसे अकेले पे रोज चल जाए, जिसके बाल बच्चे हैं भूखन मर रहे हैं। तो अभी आप बता रहे हैं 100 रुपये कमाए हैं, 50 की रोटी खा लिए, 50 बचा आपके पास? बचा, किराया चला जाएगा। अभी बच्चे अभी तो साबित हैं, अभी उनको खाना चाहिए। कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़का एक लड़की है, हमारे बहू है, औरत। बेटे नहीं? बेटे हैं, जो छोटा है कितने बड़े? 6 साल का। आपके बेटे नहीं? हमारे ही बेटे बता रहे हैं, 6 साल का है। आपका बेटा 6 साल का? हाँ जी, और थे गुजर गया, भगवान ने सब ले लिए। तो मतलब आप ही कमाते हैं? हम ही कमाते हैं, बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, ससैया घाट में रहते हैं। ये भी नहीं, रहने को ठिकाना नहीं है। ससैया घाट, जनाने घाट पे 16/1 ससैया घाट कानपुर। तो कोई कमरा है, क्या है वो? ये खोली ऐसे, पहले छोटे छोटे कमरे थे, हमको दिया जलाने के लिए दिया गया था। चेन्नई वालों ने पत्थर का बनवा दिया, और वो कहते निकलो भागो। मायावती ने कॉलोनी की थी तो उनको फार्म भरा, और ये मोदी ने किया, इनमें फार्म भरा, अभी तक मतलब कॉलोनी नहीं मिली। और सबको मिल गए, हमको नहीं मिली, खाम रोड पर पड़े हुए हैं। तो 4-5 लोगों का परिवार ऐसे ही जी रहा है? हाँ जी, वहाँ बहुत लोग ऐसे पड़े हैं ससैया घाट बिहारी बस्ती में, जनाने घाट पे। जिसको मिला अपने कमरे से फिर यहाँ भाग भाग आते हैं। हम तो वहीं क्यों वहीं रहें। तो क्यों कमरे से भाग आते हैं? अब वो रोजी रोटी नहीं है, वो लोग जाने। हमको मिलता तो हम भी भाई रिक्शा चला के पेट पालते बच्चों का। एक तरफ दावा है कि गरीब लोगों की आमदनी दुगनी हो गई, ये लोग, इन लोगों की ज़िंदगी खुशहाल हो गई।
दूसरी तरफ बताते हैं ये कि 4 लोगों का परिवार है, 150 मुश्किल से कमाते हैं, जिसमें गुजारा नहीं हो पा रहा है। बाबा बैठे हुए हैं, यहाँ पे लोग सो रहे हैं। भाई ये 60 रुपए देना पड़ता है इसका। हाँ 60 रुपए किराया देना पड़ता है। आराम से सो रहे हैं आप। ना सो नहीं रहा, कपड़े लत्ते धुला है, अभी जाएगा काम पर, अभी चलाएगा 2 बजे से 3 बजे से। कितना कमाते हैं? अरे कमा लेते हैं 200-250 रुपये 300 रुपये बस, जब बहुत मेहनत करते हैं तब। 2 बजे से कमाते हैं तो कमा लेते हो? हाँ 200-300 कमा लेते हैं बस। वो तो बता रहे हैं कि रिक्शे पे कोई बैठता नहीं है। अब बैठता का बैटरी ज़्यादा चलने लगी है ये। चल गई है, जब नहीं मिलती है बैटरी तब यहाँ बैठते हैं इस पे। हाँ बैटरी जब चल गई जब से तब से इसमें मिलता नहीं है कोई। तो ये बताइए कि सरकार कह रही है गरीब लोग खुश हैं, तो खुश हैं आप लोग? इस बार सरकार बनाएंगे, बदल देंगे? नहीं सरकार यही बनेगी, सरकार यही बनाएंगे। क्या अच्छा लोग लगता सब खुश हैं, हर तरीके से खुश हैं। है? काम अच्छा लगता है किसका काम? सरकार का? सरकार बीजेपी का सब काम योगी। अच्छा लग रहा है। मेट्रो बनना है ये भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ मेट्रो से तो आपका रोजगार ले यहाँ से भगाए जा रहे हैं सब रिक्शे वाले, वो भी अच्छा लग रहा है। अच्छा। हाँ सब अच्छा लग रहा है। अब दूसरा जो है रोड दे दिया गया है, उस पर चलो, कोई परेशानी नहीं है, परेशानी कोई नहीं है। खुश हैं? हाँ सरकार यही होना चाहिए। कह रहे हैं कि रोड से भगाया जा रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, और आमदनी कम हो गई, वो भी अच्छा लग रहा है। तो ये एक तरीके का तंज है। हम कानपुर में हैं, आम लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ सरकार का दावा है और दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत है। ये सड़क पर दौड़ती है रिक्शा, जिनकी आमदनी धीरे धीरे कम होती जा रही है। और चाचा खुल के बोल, किराया भी बढ़ता जा रहा है इसका, किराया भी बढ़ता जा रहा है। कितना था, कितना हो गया? अरे पहले तो 20 ही था, अब तो 70 रुपया हो गया है। अच्छा। हाँ आपके पास घर नहीं है जो यहाँ कपड़ा फैलाए? नहीं घर है, घर पहुँच नहीं रहे हैं। घर जाते हैं तो हमारा सीतापुर घर पड़ता है, वहाँ जाते हैं महीने 2 महीने में 3 महीने में जाते हैं, पहले नहीं जाते। कहाँ सोते हैं? इसी पे सोते हैं, यहीं सोते हैं, रिक्शे पे सो जाते हैं। हाँ यही सो जाते हैं। खाते कहाँ हैं? खाते भी हैं जो है होटल पे खाते हैं, इधर उधर खाते हैं। 250 कमाते हैं, फिर आप होटल में यही तो हो जाता है, खाने पीने भरे होता है बस। हाँ इसने 200-250 कमा लिया तो वही खाने पीने भरे हुआ। घर क्या भेजते हैं? किराया घर कहीं 1000-500 महीना 2 महीने में 4 महीने में भेज पाते हैं। कितने परिवार में कितने लोग हैं, क्या है आपके? हमारे परिवार में 2 लड़की, हमारे दोनों लड़की शादी हो गई है। अच्छा। औरत है, माँ है, भाई हैं, सब हैं, सब खुशहाल हैं यहाँ। सब खुशहाल है? हाँ आप भी? हाँ हम भी खुशहाल हैं। तुम पीने खाने में जो है तो हम दब जाते हैं, पी खा डालते हैं जो पैदा करते हैं, बस इसी से हम परेशान हैं। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।